आपको दिखा दें। सासाराम में बीच सड़क पर खड़े एक ट्रक में आग लग गई और देखते ही देखते ट्रक धू-धू कर जल उठा। बीच सड़क पर जलता ट्रक। देखने में ये सीन किसी एक्शन फिल्म की तरह है, लेकिन असल में ये तस्वीर उतनी ही भयावह है। तस्वीर सासाराम के नौहट्टा थाना क्षेत्र के रोहतास रघुनाथपुर सड़क की है, जहां एक ट्रक में अचानक आग लग गई और पूरा ट्रक धू-धू कर जल गया। बताया जा रहा है कि ट्रक का ड्राइवर और खलासी ट्रक के पास गैस चूल्हा जलाकर खाना बना रहा था। इस दौरान छोटा गैस सिलेंडर से आग फैल गई। देखते ही देखते आग ने पूरे ट्रक को चपेट में ले लिया। आग की लपटें देख आसपास के लोग भाग गए और देखते ही देखते पूरा ट्रक जलकर राख हो गया। आग पर काबू नहीं पाया गया और पूरा का पूरा ट्रक जल गया। इस आग में किसी व्यक्ति की नुकसान होने की सूचना नहीं है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस प्रकार पूरा ट्रक धू-धू कर जल रहा है। एक तो गर्मी, ऊपर से ट्रक में खाना बनाना, ये किसी के लिए भी कभी भी भारी पड़ सकता है। ऐसे में लोगों को खास सावधानियां बरतने की जरूरत है। मुंगेर में ऑटो चोरी का लाइव सीसीटीवी फुटेज सामने आया। दो चोर ने मिलकर पलक झपकते ही ऑटो ही गायब कर दिया। चोरी की सीसीटीवी फुटेज देखिए, कैसे पलक झपकते ऑटो की चोरी कर ली गई। मामला मुंगेर जिले के बरियारपुर थाना क्षेत्र का है, जहां ऑटो चोरी की घटना से हड़कंप मच गया। गांधीपुर पंचायत के वार्ड संख्या 50 के राजकुमार ने बरियारपुर थाना में आवेदन देकर अपनी ऑटो बरामद करने की गुहार लगाई है। पीड़ित ने बताया कि उनका ऑटो 22 मई की रात लगभग 12 बजे घर के बाहर खड़ा था। सुबह उठने पर ऑटो गायब मिला। काफी खोजबीन के बाद भी ऑटो का कोई सुराग नहीं मिला, लेकिन जब उसने सीसीटीवी देखा तो पता चला कि दो चोरों ने मिलकर ऑटो गायब कर दिए हैं। सीसीटीवी फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि कैसे चोरों ने घटना को अंजाम दिया है। पीड़ित ने पुलिस से मामले की जांच कर जल्द से जल्द ऑटो बरामद करने और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। बरियारपुर थाना पुलिस आवेदन के आधार पर मामले की जांच में जुट गई है। हैरानी की बात है कि इस तरह के मामले पहले भी कई बार सामने आ चुके हैं, लेकिन इस पर कोई कंट्रोल नहीं हो रहा है। ऐसे में पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठने लगे हैं। गोपालगंज का एक वीडियो बहुत तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल है। पर दवाओं के रैपर बदलने और नकली रैपर लगाने का वीडियो देखकर आप भी हैरान और चौंक जाएंगे। गोपालगंज में एक मेडिकल दुकान का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में कथित तौर पर दवाओं के रैपर बदलने और नकली रैपर लगाने का आरोप लगाया जा रहा है। वीडियो सामने आने के बाद औषधि विभाग की टीम मौके पर पहुंची और मेडिकल दुकान में रखी दवाओं की जांच शुरू कर दी। पूरा मामला बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के दिगवा दुबौली बाजार का है। औषधि विभाग की टीम द्वारा जाँच के दौरान दवाओं के रैपर, पैकिंग और स्टॉक का मिलान किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि कुछ दवाओं के डिब्बों से छेड़छाड़ कर दूसरे रैपर लगाए जाने की शिकायत मिली थी। इसी सूचना के आधार पर विभागीय टीम ने कार्रवाई की। हालांकि मेडिकल दुकानदार ने वायरल वीडियो में लगाए गए सभी आरोपों से इनकार किया है। फिलहाल औषधि विभाग की टीम दुकान में मौजूद दवाओं की एक एक कर जाँच कर रही है। जाँच रिपोर्ट आने के बाद ही पूरे मामले में आगे कार्रवाई की जाएगी। पटना में चोरों ने घर को निशाना बनाया। घर से कीमती सामान, गहने पर हाथ साफ कर दिया है। कैसे ये सब कुछ किया है, एक मिनट में आपको दिखाते हैं। लोग घर में सुकून से सो रहे थे। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि घर में क्या होने वाला है, लेकिन सुबह जब लोगों की नींद खुली तो उनके होश उड़ गए। घर का कीमती सामान और जेवरात गायब थे। पटना के मसौढ़ी अनुमंडल क्षेत्र में चोरी की वारदात से लोग परेशान हैं। एक दिन पहले कादिरगंज थाना क्षेत्र के डेवा गांव में बंद पड़े घर को चोरों ने निशाना बनाया। अब दूसरी वारदात धनरुआ थाना क्षेत्र के गुलरिया बिघा में हुई, जहां घर में मौजूद लोग सोए रहे और चोर घर के अंदर से नगद और जेवरात लेकर फरार हो गए। पीड़ित का कहना था कि घर के कुछ सदस्य छत पर सोए थे और खुद अपने कमरे में सोने चले गए। बीती देर रात चोर किसी तरह घर में घुस आए और मेरे कमरे का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। सुबह जागने पर घर का सारा सामान बिखरा हुआ था। घर के कमरे का बक्सा और अटैची घर के बाहर खेत में मिली। उसमें रखा 20,000 नगद और लगभग 4 लाख के जेवरात गायब थे। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है, लेकिन 2 दिन के अंतराल पर चोरी की 2 घटनाएं पुलिस के लिए सरदर्द साबित हो रही है। कटिहार में तेज बारिश और तूफान से कई जगह पर पेड़ गिर गए हैं और इसके साथ ही बिजली के पोल गिरने से नुकसान काफी ज्यादा हुआ है। और क्या कुछ हुआ है आपको दिखाते हैं 1 मिनट में।
कटिहार में तेज बारिश और तूफान से भारी तबाही। ये तस्वीर देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। देर शाम से देर रात तक तेज हवा चली, जिससे अलग अलग इलाके में लगभग 100 से ज्यादा पेड़ और 50 से अधिक बिजली पोल जमीन से उखड़ गए। नुकसान की खबर कटिहार रेल स्टेशन से भी है, जहां तेज बारिश के कारण प्लेटफॉर्म में भी पानी जमा होने की तस्वीर सामने आई है। हालांकि इससे रेल परिचालन बाधित नहीं हुआ, लेकिन मिर्चाई बारी इलाके में बिजली विभाग के ट्रांसफर स्ट्रक्चर के साथ और बिजली के पोल, स्कूटी, बाइक और ई रिक्शा पर गिरने से कई वाहन क्षतिग्रस्त होने की भी बात स्थानीय लोग बता रहे हैं। राहत की बात यह है कि इस तूफान से किसी की हताहत होने की खबर अब तक पूरे जिला से सामने नहीं आई है। बिजली विभाग के अधिकारी पूरी तरह से शहर में बिजली आपूर्ति होने में 24 घंटे से भी अधिक समय लगने की उम्मीद जता रहे हैं। देखिए, बेतिया में अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान लोगों ने जबरदस्त हंगामा किया। पुलिस की टीम पर गंभीर आरोप लगे हैं। क्या हुआ है वहां पर, आपको 1 मिनट में दिखाते हैं। बेतिया में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा था, लेकिन अचानक लोगों का बवाल शुरू हो गया। जीएमसीएच के पास हॉस्पिटल रोड में लोगों ने जमकर बवाल किया। कार्रवाई का विरोध कर रहे लोगों ने प्रशासनिक टीम पर हमला किया, जिसमें नगर निगम कर्मी जुल्म शाह गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं एक महिला पुलिसकर्मी भी घायल हो गई। दोनों घायलों का इलाज जीएमसीएच अस्पताल में चल रहा है। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। सूचना मिलते ही सदर डीएसपी भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और स्थिति को नियंत्रित किया। सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाए जाने के बाद प्रशासन ने दोबारा अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी। स्थानीय लोगों ने प्रशासनिक कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि बिना नोटिस और बिना जमीन की नापी कराए हैं दुकानों और मकानों के छज्जे तोड़े जा रहे हैं। लोगों का कहना है कि प्रशासन जबरन कार्रवाई कर रहा है, जिससे इलाके में नाराजगी का माहौल है। देखिए, गया जी के एक निजी अस्पताल से अनोखा वीडियो देखने को मिला, जहां एक छात्रा और उसकी सहेली मिलकर परीक्षा दे रही है। अस्पताल में परीक्षा देते देख लोग उन्हें हैरान रह गए। आपने जीवन में कई परीक्षाएं दी होंगी, हर परीक्षा का केंद्र अलग अलग जगह गया होगा, लेकिन क्या आपने कभी अस्पताल में परीक्षा दी है? अगर नहीं तो ये तस्वीर देखिए। शुक्रवार को गया कॉलेज में पार्ट 2 के एग्जाम दे रही छात्रा ने कॉलेज की बिल्डिंग से छलांग लगा दी थी, जिसके बाद छात्रा बुरी तरह घायल हो गई, जिसका इलाज शहर के एक निजी अस्पताल में किया जा रहा है। दूसरे दिन छात्रा का एग्जाम छूटे नहीं, इसको लेकर छात्र संगठनों के प्रयास से गया कॉलेज के प्रिंसिपल के निर्देश पर अस्पताल में ही आज पीड़िता ने एग्जाम दिया। छात्रा का एक हाथ फ्रैक्चर हो गया है, जबकि कमर में भी काफी चोट आई है, जिसके कारण वो उठ नहीं सकती। इसी को लेकर छात्रा के सहयोग के लिए उसकी एक सहेली ने कॉपी लिखी। छात्रा बोलती गई और उसकी सहेली लिखती गई। वहीं इसके बीच कॉलेज की महिला टीचर और महिला गार्ड की देखरेख में वीडियो रिकॉर्डिंग से भी रिकॉर्ड ये एग्जाम किया जा रहा था। खबर जमशेदपुर से आपको बताएंगे, जहां गर्मी के बीचों बीच बच्चों का नदी के ठंडे पानी में मस्ती करना लगातार जारी है। गर्मी से राहत पाने के लिए लोग नहाने पहुंच रहे हैं। कैसे कर रहे हैं ये बच्चे मस्ती, आपको एक वीडियो दिखाते हैं। जमशेदपुर में लगातार बढ़ती गर्मी ने घर में रहने वाले बच्चों को काफी परेशान कर रखा है। बच्चे गर्मी से बचने के लिए वाटर पार्क को छोड़कर नेचुरल वाटर पार्क में जमकर मस्ती करते नजर आ रहे हैं। जमशेदपुर की स्वर्ण रेखा नदी में सुबह से बच्चे नहाते और डुबकी लगाते नजर आ रहे हैं। नदी का साफ सुथरा बहता पानी शहर के लोगों को खूब भा रहा है। क्या बच्चे क्या बड़े, सभी लोग गर्मी से राहत पाने के लिए नदी में घंटों मस्ती करते नजर आ रहे हैं। बच्चों का कहना है कि वाटर पार्क में 500 से 1000 रुपए लिए जा रहे हैं और समय सीमा लिमिट रहता है, लेकिन ये नेचुरल नदी वाटर पार्क में कोई समय सीमा नहीं है। बारिश होने से नदी का पानी काफी साफ है और यहाँ बड़ी संख्या में युवा घंटों मस्ती करते नजर आते हैं। कोई तैरना सीखता है तो कोई डुबकी लगाकर नदी में जमकर मस्ती करते हैं। वीडियो में देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह लोगों को गर्मी में यहाँ राहत मिल रही है। अररिया में जमीन माफिया के बड़े रैकेट का खुलासा हुआ है। यहाँ फर्जी तरीके से जमीन की बिक्री हो रही थी। कैसे चल रहा था ये फर्जी खेल, आप भी जानिए। अररिया पुलिस ने भूमि माफियाओं के बड़े रैकेट का खुलासा किया है।
रानीगंज प्रखंड के खरहट गांव में रोड साइड की जमीन को दो लोगों ने पहले तो अपना आधार बदलकर अपनी पहचान बदल ली और फिर रजिस्ट्री ऑफिस में कूट रचना कर फर्जी दस्तावेज बनाया और फर्जी जमीन मालिक बनकर दूसरों की जमीन बेचने लगा। ओरिजिनल संजय मंडल जो जमीन है जिसका, उसको तो पता ही नहीं है कि मेरा जमीन कोई दूसरा संजय मंडल लिख दिया किसी तीसरे आदमी के नाम पर। अररिया एसपी जतेंद्र कुमार ने इस रैकेट का खुलासा करते हुए बताया कि अररिया नगर थाना में अनुसंधान में ये कार्रवाई की गई है। एक फर्जी जमीन मालिक संजय मंडल और उसके सहयोगी जीवछ मंडल को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया। वहीं पुलिस ने मूल आधार कार्ड और केवाला में उपयुक्त फर्जी आधार कार्ड के साथ कई अन्य दस्तावेज की भी बरामदगी की है। एसपी ने बताया कि इस रैकेट में अन्य लोग भी जैसे जैसे अनुसंधान होता जाएगा लगे हाथ कार्रवाई भी होती रहेगी। सासाराम में भीषण गर्मी ने लोगों को बेहाल करके रख दिया है। घर में दुबककर लोग रहने को विवश हो गए हैं। बाहर निकलते ही धूप बहुत परेशान कर रही है। क्या हो रहा है आप भी देखिए। सासाराम में आज भीषण गर्मी पड़ रही है। कल जहां पूरे बिहार में सबसे अधिक तापमान रोहतास जिला और आसपास के क्षेत्र में देखने को मिला, वहीं आज सुबह से ही आसमान से सूरज आग की तरह बरस रहे हैं। ऐसे में लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। गर्मी ने लोगों का जीना मुहाल कर रखा है। घर से बाहर निकलने के लिए भी लोगों को सोचना पड़ रहा है। रोड पर आदमी एक भी नहीं आ रहे हैं, इतना गर्मी गिर रहा है। दुकान लगा रहे, बहुत सन्नाटा रह रहा है। गर्मी के कारण बहुत आदमी नहीं निकल पा रहे हैं रोड पर। आज रविवार है, ऐसे में लोग कोशिश कर रहे हैं कि घर में ही रहें, लेकिन जिन्हें जरूरी काम है उन्हें निकलना पड़ रहा है। सासाराम की सुबह सवेरे की तस्वीर है, लेकिन अभी से ही सड़क पर सन्नाटा पसरा हुआ है। कारण यह है कि पिछले एक सप्ताह से मौसम पूरी तरह से गर्म है और दिन प्रतिदिन तापमान और ऊंचा होता जा रहा है। फिलहाल अनुमान लगाया जा रहा है कि गर्मी इसी तरह लोगों को परेशान कर सकती है। अभी गर्मी से राहत मिलने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है। खबर सीवान से आपको बताएंगे, जहां पुलिस ने ब्रह्मस्थान शराब कांड में बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने आरोपी के घर की कुर्की जब्ती कर दी है। सिवान के भगवानपुर थाना क्षेत्र का चर्चित ब्रह्मस्थान शराब कांड, जिसमें जहरीली शराब से कई घर उजड़ गए थे, अब उस कांड में एक्शन शुरू हुआ है। पुलिस ने फरार आरोपी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। भगवानपुर हाट थाना पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर आरोपी के घर कुर्की जब्ती की कार्रवाई की। कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मच गया है। मामला सिवान जिले के भगवानपुर हाट थाना क्षेत्र का है। ब्रह्मस्थान में जहरीली शराब कांड हुआ था। आरोपी मढ़ौड़ा थाना क्षेत्र के ताकिना गांव का शैलेंद्र राय है, जो लंबे समय से फरार चल रहा था। इसी को लेकर भगवानपुर हाट थाना अध्यक्ष आशुतोष कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम ने आरोपी के घर पहुंचकर कोर्ट के आदेश पर कुर्की जब्ती की कार्रवाई की। कोर्ट से आदेश मिलने के बाद सिवान पुलिस छपरा के मढ़ौड़ा में पहुंची और आरोपी के घर की कुर्की जब्ती की। पुलिस ने आरोपी के घर से सामान जब्त करते हुए कानूनी प्रक्रिया पूरी की। इस दौरान मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहे। गोपालगंज बेतिया को जोड़ने वाला जादवपुर मंगलपुर महासेतु के स्पैन में गैप आ गया है, जिसके बाद गाड़ियों के परिचालन पर रोक लगा दी गई है। अब लोगों की परेशानियां और भी ज्यादा बढ़ गई है। गोपालगंज में गंडक नदी पर बना गोपालगंज बेतिया को जोड़ने वाला जादवपुर मंगलपुर महासेतु के स्पैन में गैप आ गई। पुल के स्पैन में गैप आने के बाद जिला प्रशासन की चिंता बढ़ गई। बताया जा रहा है कि महासेतु का पाया संख्या 5 धंस गया है, जिसके कारण पुल के हिस्से में गैप दिखाई देने लगा है। डीएम ने पुल पर पहुंचकर जांच की और तत्काल भारी वाहनों के परिचालन पर रोक लगा दी है। डीएम ने बताया कि मेगा ब्रिज के स्पैन में गैप आ गया है। मामले को गंभीरता से लेते हुए इसकी रिपोर्ट पटना स्थित एनआईटी और आईआईटी की विशेषज्ञ टीम को भेजी गई है। जल्द ही विशेषज्ञों की टीम मौके पर पहुंचकर पुल का तकनीकी निरीक्षण करेगी और सुरक्षा को लेकर जरूरी सुझाव देगी। डीएम ने कहा कि फिलहाल एहतियात के तौर पर बड़े और भारी वाहनों के परिचालन पर रोक लगा दी गई है, ताकि पुल पर अतिरिक्त दबाव न पड़े और मरम्मत का काम सुचारू रूप से कराया जा सके। वहीं साहिबगंज में जंगली चीतल हिरण देखकर लोगों में हड़कंप मच गया है। वन विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद हिरण का रेस्क्यू किया है। साहिबगंज में सुबह उस समय अफरा तफरी का माहौल बन गया जब नॉर्थ कॉलोनी स्थित बिजली कार्यालय के पास एक जंगली चीतल हिरण यानी एक 6 डियर देखा गया।
आबादी वाले इलाके में अचानक चीतल के पहुंचने की खबर फैलते ही मौके पर लोगों की भारी भीड़ जुट गई। स्थानीय लोगों की सूचना पर वन विभाग की टीम तुरंत घटनास्थल पर पहुंची और चीतल का रेस्क्यू किया। जानकारी के अनुसार चीतल संभवतः जंगल या आसपास के क्षेत्र से रास्ता भटककर शहर में पहुंच गया था। भीड़ भाड़ वाले इलाके में वन्य जीव के पहुंचने से किसी घटना की आशंका बनी हुई थी। हालांकि वन विभाग की तत्परता के कारण चीतल को सुरक्षित तरीके से पकड़ लिया गया और उपचार के लिए पशु चिकित्सक के पास ले जाया गया। वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि रेस्क्यू के बाद चीतल की हालत गंभीर थी और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। विभाग द्वारा उसकी मौत के वास्तविक कारणों का पता लगाने के लिए पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। रिपोर्ट आने के बाद से मौत की सही वजह स्पष्ट हो पाएगी। खबर चाईबासा से आपको बताएं, जहां पुलिस ने घने जंगल और ग्रामीण इलाकों में चल रहे अवैध शराब निर्माण का बड़ा खुलासा कर दिया। इस कार्रवाई को करते हुए पुलिस ने अवैध चुलाई शराब की 5 भट्टियों को ध्वस्त किया। 60 लीटर अवैध चुलाई शराब 2400 किलो जावा महुआ बरामद किया। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम यानी चाईबासा जिले में अवैध शराब माफियाओं के खिलाफ प्रशासन ने एक बार फिर से बड़ा प्रहार किया है। उत्पाद विभाग और स्थानीय पुलिस की संयुक्त टीम ने मिलकर अवैध शराब के एक बड़े नेटवर्क को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया है। मामला चाईबासा के टोकलो थाना क्षेत्र का है, जहां उत्पाद विभाग को गुप्त सूचना मिली थी कि घने जंगलों और ग्रामीण इलाकों में अवैध शराब का काला कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है। सूचना मिलते ही विभाग ने एक विशेष टीम का गठन कर छापेमारी शुरू की। गाँव में बड़े पैमाने पर अवैध चुलाई शराब बनाने का खेल चल रहा था। टीम ने मुस्तैदी दिखाते हुए एक साथ कुल 5 अवैध शराब भट्टियों को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। इसके साथ ही पुलिस ने मौके से कुल 60 लीटर तैयार अवैध चुलाई शराब बरामद की। पुलिस ने शराब बनाने के इरादे से ड्रमों और बर्तनों में छिपा कर रखा गया करीब 2400 किलोग्राम जावा महुआ भी बरामद किया, जिसे पुलिस ने मौके पर ही बहाकर पूरी तरह नष्ट कर दिया। प्रशासन की छापेमारी से शराब माफियाओं में हड़कंप मच गया है। उत्पाद विभाग ने कार्रवाई करते हुए इन 5 अवैध भट्टी संचालकों के खिलाफ उत्पाद अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। शराबबंदी होने के बाद भी शराब तस्करों के हौसले काफी बुलंद है। सीवान में पुलिस ने शराब की बड़ी खेप जब्त की। उत्तर प्रदेश बिहार के धरनी छापर चेकपोस्ट पर पुलिस ने एक ट्रक से करीबन 50 लाख की शराब जब्त की है। शराब की बड़ी खेप लुधियाना से हाजीपुर लाई जा रही थी। क्या हो रहा था, आपको दिखाते हैं। बिहार में पूर्ण शराबबंदी है, फिर भी कानून की आंखों में धूल झोंककर शराब तस्करी की बड़ी साजिश रची जा रही थी। इस बड़ी साजिश को पुलिस ने नाकाम कर दिया है। सिवान पुलिस ने यूपी बिहार बॉर्डर पर एक बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 50 लाख रुपए की विदेशी शराब से लदे एक ट्रक को जब्त किया है। मामला सिवान जिले के मैरवा थाना क्षेत्र का है, जहां बिहार यूपी के बॉर्डर के धरनी छापर चेक पोस्ट पर मैरवा पुलिस ने एक ट्रक से शराब की बड़ी खेप को पकड़ा है। दरअसल मैरवा थाना पुलिस को एक गुप्त सूचना मिली थी कि शराब की एक बड़ी खेप यूपी के रास्ते सिवान की तरफ आ रही है। सूचना मिलते ही पुलिस ने धरनी छापर चेक पोस्ट पर नाकेबंदी कर दी और जैसे ही एक संदिग्ध ट्रक वहां पहुंचा, उसे रोककर तलाशी ली गई। जब पुलिस ने ट्रक के अंदर बारीकी से जांच की तो उसमें छिपा कर रखी गई कुल 761 पेटी विदेशी शराब बरामद हुई। बाजार में इस शराब की कीमत करीब 50 लाख रुपए आंकी जा रही है। पुलिस ने मौके से ट्रक और शराब को जब्त करते हुए चालक को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ है कि शराब की इतनी बड़ी खेप पंजाब के लुधियाना से लोड की गई थी और बिहार के हाजीपुर ले जाई जा रही थी। देखिए, भीषण गर्मी के बीच पलामू के चियांकी में करोड़ों की 12 लोटा जल आपूर्ति योजना ठप पड़ी हुई है, जिससे पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है। पाइपलाइन का काम अधूरा पड़ा है। इलाके के लोग बूंद बूंद के पानी के लिए तरस चुके हैं। पलामू में इस वक्त प्रकृति और व्यवस्था दोनों ही आम जनता की कड़ी परीक्षा ले रहे हैं। एक तरफ जहां लोग रिकॉर्ड तोड़ भीषण गर्मी और लू से बेहाल हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बूंद बूंद पानी के लिए मचे त्राहिमाम ने शहरी और ग्रामीण इलाकों के लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। पेयजल संकट की यह सबसे डरावनी तस्वीर मेदिनीनगर शहर के चियांकी से सामने आई है। कहने को तो यहाँ करोड़ों रुपए की लागत से 12 लोटा जलापूर्ति योजना का निर्माण किया गया है, लेकिन हकीकत यह है कि यह योजना सुचारू रूप से चल ही नहीं पा रही है। इस भीषण गर्मी में जब लोगों को हर वक्त पानी की जरूरत है, तब मोटर जल जाने की वजह से 2 से 3 दिनों पर जैसे तैसे जलापूर्ति की जा रही है। करोड़ों की योजना होने के बावजूद लोग इस चिलचिलाती धूप में पानी के लिए दर दर भटकने को मजबूर हैं। नगर निगम द्वारा संचालित इस बड़ी योजना का लाभ खुद चियांकी और उसके आसपास के इलाकों के लोगों को ही नसीब नहीं हो रहा है, जिससे स्थानीय जनता में प्रशासन के खिलाफ भारी नाराजगी है।
दुमका से आज देश की राजधानी दिल्ली के लिए एक बेहद खास और ऐतिहासिक सफर की शुरुआत हुई है। हावड़ा आनंद विहार स्पेशल ट्रेन से संथाल परगना के सैकड़ों आदिवासी वनवासी भाई बहन दिल्ली में होने वाले जनजातीय सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए रवाना हुए। दुमका के रेलवे स्टेशन पर गुरुवार को एक बेहद अद्भुत और उत्साह से भरा नजारा देखने को मिला। हावड़ा से आनंद विहार टर्मिनल दिल्ली के लिए चलाई गई स्पेशल ट्रेन पहली बार दुमका पहुंची, जिसका स्वागत स्थानीय लोगों ने बड़े ही चाव से किया। शाम करीब 5 बजे जैसे ही ये स्पेशल ट्रेन दुमका स्टेशन से जसीडीह और पटना होते हुए देश की राजधानी दिल्ली के लिए रवाना हुई। पूरा स्टेशन परिसर यात्रियों के उत्साह से गूंज उठा। इस विशेष ट्रेन का मकसद बेहद खास है। संथाल परगना प्रमंडल से बड़ी संख्या में आदिवासी, जनजातीय और वनवासी समुदाय के लोग इसमें सवार होकर दिल्ली के लिए रवाना हुए। स्टेशन पर कई लोग अपनी खूबसूरत पारंपरिक वेशभूषा में नजर आए। दरअसल दिल्ली में 24 मई को एक विशाल जनजातीय सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें देश भर से करीब 1.5 लाख जनजातीय समुदाय के लोगों का जमावड़ा लगेगा। इसी भव्य कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए झारखंड के अलग अलग जिलों से लोगों को न्योता दिया गया है, जबकि पूरे संथाल परगना प्रमंडल से लगभग 1200 लोगों को दिल्ली आमंत्रित किया गया है। देखिए, गढ़वा जिले में भीषण गर्मी, चिलचिलाती धूप का रौद्र रूप देखने को मिला है। नगर उंटारी में ब्लीचिंग पाउडर से लदा एक ट्रक धू-धू कर जल उठा। आग लगने से इलाके में हड़कंप की स्थिति हो गई। झारखंड के गढ़वा जिले में इस वक्त भीषण गर्मी और तपिश का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। सड़क किनारे खड़े ट्रक में अचानक आग लग गई। ट्रक में आग लगने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। घटना गढ़वा के नगर उंटारी थाना क्षेत्र के कोइंदी गांव की है, जहां सड़क किनारे खड़े एक ट्रक में अचानक इतनी भयानक आग लग गई कि देखते ही देखते पूरा ट्रक जलकर खाक हो गया। यह हादसा सुबह करीब 5 बजे का बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक इस ट्रक में भारी मात्रा में ब्लीचिंग पाउडर लोड था, जिसे रेणुकूट से जालेश्वर ले जाया जा रहा था। इसी दौरान कोइंदी गांव के पास यह हादसा हुआ, जिसके बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। ट्रक चालक ने बताया कि रात में अचानक उनकी तबीयत खराब हो गई थी, जिसकी सूचना उन्होंने गाड़ी के मालिक को दी थी। मालिक के कहने पर चालक अलीमन ट्रक को सड़क के किनारे सुरक्षित कर अपने घर चला गया था, लेकिन सुबह होते होते इस गाड़ी ने आग का गोला जैसा रूप ले लिया। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया।